एक्ने एक ऐसा मसला है जो ऑलमोस्ट सभी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पर फेस करते हैं। एक्ने मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं और उनको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ हैं। हर स्किन केयर इंग्रेडिएंट हर टाइप के एक्ने के ऊपर काम नहीं करता। Hi, I'm Madiha. I'm a PhD in chemistry and I work in cosmetic industry. इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ साइंस बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ एंड आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड जॉइन द स्किन साइंस कम्युनिटी. आज ज़रा डिटेल में समझते हैं कि एक्ने होते क्या हैं और क्यों बनते हैं. ये एक बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जो असल में स्किन का एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं और जो आपके पोर्स हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके चेहरे पर एक्ने बन जाते हैं. हमारे पूरे चेहरे पर पोर्स और हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं. कुछ के ज़्यादा विजिबल होते हैं, कुछ लोगों के कम विजिबल होते हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर पोर्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं. और हमारी स्किन एक डायनेमिक ऑर्गन है जिसमें मुसलसल तब्दीली आती रहती है. हमारी स्किन के ऊपर से जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं और नीचे से फ्रेश स्किन सेल्स ऊपर आते हैं. इसके अलावा हमारी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं जो ऑयल बनाते हैं, जिसको सीबम भी कहा जाता है. और ये ऑयल और सीबम इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी स्किन को क्रैक होने से, ड्राई होने से बचाया जा सके. अब दो प्रोसेसेस मुसलसल हो रहे हैं. एक तो आपकी स्किन ऑयल बना रही है और दूसरा आपकी स्किन ऊपर से डेड स्किन सेल्स रिमूव कर रही है. ये नेचुरली होता है. अब होता ये है कि जब आपके हेयर फॉलिकल्स या पोर्स इस सीबम के साथ और इन डेड स्किन सेल्स के साथ भर जाते हैं तो वो ऊपर से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर दाने बन जाते हैं. अब शायद एक सवाल आपके माइंड में आए कि पोर्स के अंदर इतना ऑयल आता कहाँ से है. तो जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल पोर्स के थ्रू, हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ही आपकी स्किन की सरफेस तक लेके आते हैं. ऑयल पोर्स के थ्रू होकर ही आपकी स्किन पर आता है. जब आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स अच्छे से रिमूव नहीं हो पाते तो वो आपके पोर्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं और इस सीबम के साथ मिल के आपके पोर्स की ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. मजीद सीबम स्किन पर नहीं आ पाता और वो अंदर ही जमा होता रहता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर दाने बन जाते हैं. एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैक्टीरिया और माइक्रोब्स. हमारी स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होते हैं. इसका हाइजीन से कोई ताल्लुक नहीं है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं, जिनके लिए हमारी स्किन उनका घर होती है. और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कोई पोर्स ब्लॉक हो गए हैं तो वहाँ पर उस एरिया में बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है और फिर एक्ने बनते हैं. इन पिंपल्स को और क्लॉग्ड पोर्स को कोमिडोन्स कहा जाता है. एक्ने किसी को भी हो सकते हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं. ज़्यादा कॉमन होते हैं टीनेज में और 20s में. एक्ने की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि वाइट हेड्स जिनको क्लोज्ड कोमिडोन्स भी कहा जाता है. आप अगर चेहरे पर हाथ लगाएं और अगर आपको महसूस हो कि आपके चेहरे पर बम्प्स हैं, मतलब एक्ने ऊपर महसूस नहीं हो रहा लेकिन ऐसे फील हो रहा है जैसे स्किन के अंदर एक्ने है, रेडनेस भी कोई नहीं है, पेन भी कोई नहीं है, लेकिन आपको टेक्सचर महसूस हो रहा है, तो वो कहलाते हैं वाइट हेड्स या क्लोज्ड कोमिडोन्स. ब्लैक हेड्स भी कोमिडोन्स की ही एक टाइप है और वो तब बनते हैं जब आपके पोर्स और हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं. और वो ब्लैक इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि उनकी ओपनिंग खुली होती है और उसके अंदर जो सीबम होता है वो हवा के साथ कांटेक्ट में जब आता है, जब यूवी रेज के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो ऊपर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग ब्लैक हो जाता है. इसलिए उनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं. नेक्स्ट है पैप्यूल्स. ये छोटे छोटे रेड कलर के या पिंक कलर के बम्प्स होते हैं जो चेहरे पर बन जाते हैं और ये बनते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से और हाथ लगाने से आपको थोड़े पेनफुल या थोड़े सख्त भी महसूस होते हैं. पैप्यूल्स फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर पस्ट्यूल्स में और पिंपल्स में चेंज हो जाते हैं. इनका ऊपर से हेड वाइट या येलो कलर का होता है क्योंकि ये अंदर पस से भरे हुए होते हैं. पैप्यूल्स में मजीद जब इन्फ्लेमेशन होती है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उनके अंदर पस पड़ जाती है और इनको हम पेस्ट्यूल्स कहते हैं. फिर होते हैं नोड्यूल्स. ये काफ़ी बड़े साइज के पिंपल होते हैं, काफ़ी सख्त स्किन होती है वहाँ से और पेनफुल भी होते हैं और ये आपकी स्किन के अंदर काफ़ी गहराई तक मौजूद होते हैं. जो सबसे सीवियर टाइप के नोड्यूलर एक्ने होते हैं उन्हें सिस्टिक एक्ने कहा जाता है. ये काफ़ी सख्त और बड़े साइज के एक्ने होते हैं. इनके अंदर पस भी होती है और ये काफ़ी पेनफुल भी होते हैं. एक्ने बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अगर आपके ऑयल ग्लैंड्स ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं तो आपको एक्ने हो सकते हैं. अगर आपकी स्किन ऊपर से डेड स्किन सेल्स को अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रही और डेड स्किन सेल्स बिल्डअप हो रहे हैं, उसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं. अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको एक्ने हो सकते हैं, जो यूजुअली पुबर्टी के दौरान टीनेज में होता है.
पुबर्टी के दौरान आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपके सेबेशियस ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। फिर एक्सेस बैक्टीरियल ग्रोथ, इसकी वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। आपके पोर्स के अंदर अगर ज़रूरत से ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो आपको एक्ने हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनकी वजह से एक्ने हो सकती हैं। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टीनेज में और 20s में एक्ने ज़्यादा होते हैं, अगेन ड्यू टू एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन एंड ड्यू टू स्किन सेल बिल्डअप। अब मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप इन मुख्तलिफ किस्म के कोमिडोन्स और एक्नी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि एक तो आपने अपने पोर्स को साफ रखना है और दूसरा आपने एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए बेंजोल पेरोक्साइड वाले फेस वॉश और सैलिसाइलिक एसिड वाले सीरम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेरी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है क्लोज्ड कोमिडोन्स के सोल्यूशन के लिए, उसमें मैंने इसको ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस किया है। उसमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी हैं और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन्स भी बताई हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वाली वीडियो देख लें। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन से देख के नोट कर लें या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। ब्लैक हेड्स के लिए सैलिसाइलिक एसिड वाले क्लिनजर्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको ब्लैक हेड्स का इशू है तो एक सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर इस्तेमाल करें जिसमें 2% सैलिसाइलिक एसिड हो। उसको आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लैक हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको बिल्कुल कोई नो स्ट्रिप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वीज़ नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक हेड्स आहिस्ता आहिस्ता बनना ही ख़त्म हो जाएंगे। पिंपल्स, पस्ट्यूल्स और पैप्यूल्स, इनके लिए सबसे बेस्ट है बेंजोइल पेरोक्साइड वाली क्रीम्स, जैसे कि ब्रेवॉक्सिल क्रीम है। इसके अंदर 4% बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। ये क्रीम आपने यूज़ करनी है स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। पिंपल्स के ऊपर लगाएं शाम में और इसके साथ आप ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाएं, दिन में सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा एडेप्लिन यूज़ करें। एडेप्लिन क्रीम की फॉर्म में भी आती है, जेल की फॉर्म में भी आती है। पाकिस्तान में जो मौजूद है उसको एडेप को जेल कहा जाता है या एडेप को क्रीम कहा जाता है, वो यूज़ कर लें। उसमें 0.1% एडेप्लिन होता है विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टू ट्रीट पैप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा पस्ट्यूल्स का इशू है, जो पस वाले एक्नी होते हैं, पिंपल्स जो बन जाते हैं पूरे चेहरे पर, उसके लिए ट्रेटनॉइन इज़ बेस्ट। इसको पाकिस्तान में स्किन ए क्रीम के नाम से जाना जाता है, बाहर आपको रिट्रीव या और डिफरेंट ब्रांड नेम्स के नाम से मिल जाएगी। जो असल इसमें फार्मूला होता है वो ट्रेटनॉइन होता है, जो कि एक रेटिनॉइड है। 0.025% या 0.05% की कंसनट्रेशन में मिलता है यूजुअली। ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ये दी बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्नी के लिए। और इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है और ये एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली प्रोडक्ट है। इसको आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब जो सीवियर किस्म के एक्नी होते हैं, नोड्यूल्स या सिस्टिक एक्नी, उसके लिए यू शुड डेफिनेटली गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, घर पे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के साथ इसका इलाज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये आपके चेहरे पर स्कार्स छोड़ जाते हैं, आपकी स्किन में खड्डे पड़ जाते हैं जब ये ख़त्म होते हैं। तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसका इलाज प्रॉपरली कर सकता है। डू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट अ ट्रीटमेंट प्लान। डॉक्टर्स आपको हाई कंसंट्रेशन में ट्रेटनॉइन रेकमेंड कर सकते हैं या फिर आपको आइसोट्रेटनॉइन का पूरा ट्रीटमेंट कोर्स करना पड़ सकता है, जिसमें आपको दवाई खानी भी होती है, आपको एंटीबायोटिक्स लगानी होती हैं और इसके अलावा आपको ट्रेटनॉइन साथ इस्तेमाल करनी होती है। तो ये एक कलेक्टिव अप्रोच होती है सिस्टिक एक्नी को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ एक चीज़ लगाने से, कोई एक क्रीम लगाने से ये ठीक नहीं होते। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो आप अगर अवॉइड करना शुरू कर दें तो आपका एक्नी का इशू ठीक होना शुरू हो जाएगा, जैसे पुअर क्लीनिंग हैबिट्स। अगर आप रात को मुंह धोए बगैर सो जाते हैं, मेकअप के साथ सो जाते हैं, या आप प्रॉपर सनस्क्रीन नहीं उतारते रात को सोने से पहले, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं करते, तो फिर ऑफ कोर्स आपके पोर्स ब्लॉक होंगे और फिर आपको एक्नी बनेंगे। फिर कुछ लोगों को पिंपल्स के साथ छेड़खानी करने की बड़ी हैबिट बन जाती है, पिंपल्स को स्क्वीज़ करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि पिंपल तो 2-3 दिन में चला जाएगा, लेकिन उसका निशान जाने में फिर 2-3 महीने लग जाते हैं। तो पिंपल्स को स्क्वीज़ ना किया करें, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ ना किया करें पिंपल के साथ। अगर आपको ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो आप उसके ऊपर कोलाइडल पैचेस मिलते हैं, वो लगा लिया करें ताकि आपका हाथ बार बार पिंपल की तरफ ना जाए।
आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्ने का इशू सॉल्व हो सकता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों को दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करने से काफ़ी विजिबल डिफरेंस नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दूध पीना छोड़ दें तो क्योंकि गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स वाले इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, तो वो हार्मोन्स और वो केमिकल्स दे एंड अप इन योर बॉडी व्हेन यू कंज्यूम मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। और वो हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को भी ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से आपके ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इनलार्ज हो सकते हैं, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उसके बाद फिर एक्ने बन जाते हैं। तो समटाइम्स डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से भी काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। एक तो कोई खालिश चीज़ मिलती नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनमें ऐसे स्टेरॉइड्स और ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं या नहीं। तो ट्राई करके देखें कि डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने से आपको कोई फ़र्क महसूस होता है या नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स को कम करें। इफ़ योर डाइट इज़ फुल ऑफ प्रोसेस्ड कार्ब्स, शुगर, वाइट ब्रेड, राइस, तो भी आपको एक्ने हो सकते हैं। ऑल दीज फूड आइटम्स आर हाई ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये मेजर कर सकते हैं कि कोई सा फूड आइटम आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप मीठा खाते हैं, प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जज्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है बहुत ज़्यादा ताकि ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाया जाए, कम किया जाए। और जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है तो वो आपके बाकी हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फिर ऑयल ज़्यादा बनाती है। जब ऑयल ज़्यादा बनता है तो फिर पोर्स क्लॉग होते हैं, एक्ने बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्ने का इशू है और काफ़ी लंबे अरसे से है तो किसी एक सीरम पर या किसी एक क्रीम पर रिलाई करना रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। आपने क्या खाना है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं आप, और आप क्या चेहरे पर लगा रहे हैं, आपकी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है या नहीं, और उसमें आप कौन कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा हार्श क्लिनजर्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जिसके अंदर SLS या हार्श सर्फेक्टेंट्स हों, या उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। फिर आप ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी बेस्ट इंग्रेडिएंट इज़ नाइसिनामाइड। आप नाइसिनामाइड सीरम ज़रूर अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करें। अब मैं आपको एक प्रॉपर स्किन केयर प्लान बताऊंगी, एक स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है या आपको एक्टिव एक्ने है तो आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लिनजर। आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर इस्तेमाल करना है। दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। क्लिनजर इस्तेमाल करने के बाद आपने नाइसिनामाइड सीरम इस्तेमाल करना है 2 to 3 ड्रॉप्स। मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। इसके बाद आपने यूज़ करना है एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपकी स्किन ऑयली है, आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लाइट कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ताकि आपको हैवी मत फील हो। उसके बाद मॉर्निंग में आपने सनस्क्रीन लगानी है, लाजमी सनस्क्रीन नहीं छोड़नी, सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट। अगर आपको एक्टिव एक्नी है तो नाइट टाइम रूटीन में आपने एक एंटी एक्नी क्रीम ऐड करनी है। या तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ब्रेवॉक्सिल क्रीम, या फिर आप एडेप्को क्रीम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर एडेप्लिन होता है। इसको आपने मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले इस्तेमाल करना है और इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है, और ये क्रीम्स आपने सिर्फ रात के टाइम इस्तेमाल करनी है। ये थी आज की वीडियो। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और प्रोडक्ट्स के नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप इट वॉज हेल्पफुल और आप लोगों ने आज काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी इस वीडियो से। गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।